क्या आप भी सोच रहे हैं डिटर्जेंट केक और पाउडर में अपना बिजनेस करना? क्या आप सोच रहे हैं डिटर्जेंट केक और पाउडर को मैन्युफैक्चरिंग करना? आप चाहते हैं कि आप इसमें बिजनेस करें, तो क्या आपको इससे पहले कुछ जानकारी होना ज़रूरी नहीं है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसकी मशीनें जो हैं वो आप कहाँ से लें और कैसे लें? मशीन लेने से पहले आपको क्या जानकारी होना ज़रूरी है इसमें और क्या जानकारी होना ज़रूरी नहीं है? आपको ये मशीन लेने से पहले आपको ये प्री नॉलेज होना कि वो मशीन में किस पार्ट से वो मशीन बनी हुई है, प्रोडक्ट से मशीन बनी हुई है, एसएस से बनी हुई है या फिर जो है आयरन की बनी हुई है, उसमें किस तरीके की मोटर लगी हुई है, उसमें किस तरीके का गेयर बक्सा लगा हुआ है, उस पार्ट को बनाने में जो है किस तरीके की इंजीनियरिंग लगी हुई है। क्या आप इस विषय में जानना चाहते हैं? क्या आपको इस विषय में नॉलेज है? अगर आपको इस विषय में नॉलेज नहीं है तो हम आपके लिए ये पूरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं एज एक मैन्युफैक्चरर के पास जाकर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस प्लांट की, साबुन के प्लांट की और पाउडर के प्लांट की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बनाते हैं। पिछले काफ़ी तकरीबन 30-35 साल से जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बना रहे हैं साबुन का प्लांट। तो हम अभी आ चुके हैं दादा नगर में, जो कि आपका कानपुर में पड़ता है, जिसमें हम आपको मिलाने वाले हैं SM वसीम साहब से, जो कि यहाँ के ओनर हैं और वो इस काम को पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं। तो हम उनकी फैक्ट्री में आ गए हैं जो कि दादा नगर के पास पड़ती है, मतलब दादा नगर में पड़ती है। तो आइए हम चलते हैं उनके पास और शुरू करते हैं उनसे एक वार्तालाप, जिसमें वो हमें बताएं कि जो है कौन सी मशीन किस तरीके की होनी चाहिए और क्या क्या उसमें जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहाँ पर हम आपको साबुन के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम आए हैं जो है दादा नगर कानपुर में, जहाँ पर जो है अंकल जी की फैक्ट्री है जो कि मशीनों का काम करते हैं काफ़ी पिछले सालों से। आज हम इनसे पूछते हैं कि कब से काम कर रहे हैं और क्या कंपनी का इनका नाम है और कैसे ये काम करते हैं। अंकल जी नमस्ते। हमारे फर्म का नाम है न्यू इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स 46B3 दादा नगर कानपुर। अंकल जो आप जो काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं इसमें? हमारा इसका काम है 95 से 90। और डाइयों का काम कम से कम हो गया, इसको 50 साल करते हो गया। अच्छा, मतलब पहले आप डाई बनाते थे साबुन की, उसके बाद में आप जो है मशीनें 95 से बना रहे हैं। 95 से हमारा रजिस्ट्रेशन मशीनों में। तो अंकल जैसे ये अब मशीनें जो साबुन की बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं? साबुन की, सरफ की, और मतलब किस तरह की मशीनें बनाते हैं? साबुन में जैसे आयल सोप हो गया, जिसको लॉन्ड्री सोप जो आयल से बनता है वो हो गया, लॉन्ड्री सोप है उसको कहा जाता है। और मशीनों से बनता है प्रोसेस होके। एक आयल सोप कढ़ाई से बनता है, वो भी उसका भी काम होता है। ऑयल सोप वाला भी बनाते हैं? आयल सोप वाला भी जो है पूरा उसमें डाई और कढ़ा जो भी मतलब देसी तरीके से जो पहले बनता था, अब तो बहुत कम बनता है। अब ज़्यादातर जैसे डिटर्जेंट केक और पाउडर का काम ज़्यादा है। अच्छा। और ट्रांसपेरेंट सोप एक मिनी ट्रांसपेरेंट सोप बनता है, जो अभी पंजाब साइड या हरियाणा या बाहर कंट्री में ज़्यादा चल रहा है। वो बिहार साइड में भी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। बिहार में चलता है, ऐसे जगह चलता है वो आयल सोप वाला। हम लोगों के एरिया में इधर पूरा डिटर्जेंट पाउडर और केक का ज़्यादा काम है। तो जैसे कि मैं बात करूं डिटर्जेंट पाउडर में, तो डिटर्जेंट पाउडर में जो है आप इनिशियल छोटी से छोटी मशीन अपने पास कितने तक की पड़ जाएगी? पूरा सेटअप डिटर्जेंट केक में जो है आपको कम से कम ऐसे 4-4.5 लाख तक का पड़ जाएगा। 4-4.5 लाख तक का अपने पास सबसे छोटी मशीन पड़ जाएगी, जिसमें अपना क्या क्या प्रोडक्ट होंगे? उसमें एक मिक्सर होगा, एक प्लॉडर होगा, एक बट्टी छापने वाली काटने वाली होगी और एक नेम वाली होगी, नाम वाली। 4 मशीनें होंगी प्लस डाई होगी। तो इसमें आप जो है आगे तक कहाँ तक मशीनें बनाते हैं? जैसे कि एक तो ये हो गई 4 लाख 4.5 लाख तक की, इससे ऊपर तक का अपने पास क्या बजट रहता है? इसके ऊपर तो फिर आप 1.5 से 2 करोड़ तक की मशीनों का बजट है। उतनी भी आपने सप्लाई की हुई है? क्या अभी हमने अफ्रीका जो एक प्लांट भेजा हुआ है, मतलब किसी उसके थ्रू गया है, मतलब ब्रोकर के थ्रू गया अफ्रीका। मेडिटर जो होते हैं ना, वो एक्सपोर्टर, उनके थ्रू अभी अफ्रीका एक प्लांट गया। वो करीब हमारा 1-1.5 करोड़ का प्लांट है। वो ट्रांसपेरेंट सोप का प्लांट है उसका। ट्रांसपेरेंट पाउडर में अगर हम बात करें तो पाउडर में किस तरह की मशीनें जो है लगती हैं? पाउडर में लगता है जैसे मेन तो मिक्सर हो गया, उसके बाद केज मिल हो गया, छानने वाला हो गया, कन्वेयर हो गया। ऑटोमेशन में अगर जाना चाहते हैं तो फिर उसमें कई एक मशीन लगती हैं, करीब 7-8 मशीनें लग जाती हैं। पैकिंग वाली हो गई,
तो जैसे कि इसमें हम बात करें जैसे पाउडर में या साबुन में दोनों में ही, तो सबसे छोटा मिनिमम प्लांट 100 किलो का होता है, 50 किलो का होता है? 100 किलो का हम बनाते हैं, 100 किलो का होता है और 100 किलो का ही लगाना सही है। 50 किलो लगाने में नुकसान है, लेबर उतनी लगती है, सारा सब उसमें नुकसान है 50 किलो में। कोई फ़ायदा नहीं है उससे। 100 किलो का ही लगाना ठीक है। तो 100 किलो का जो ऐसे प्लांट है, 100 किलो का कोई जैसे हमारे काफ़ी जो है व्यूअर्स हैं जो 100 किलो का प्लांट मांगते हैं कि हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें 100 किलो का प्लांट दो, जो कि हम जिससे हम छोटे से छोटी पूंजी में स्टार्ट कर सकें। तो 100 केजी का अगर हम जो है डिटर्जेंट केक में प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें जो है पाउडर में केक में अगर हम 100 केजी का प्लांट लगाते हैं तो हमें इनिशियली कितना रुपए का फंड लेके चलना पड़ेगा? देखिए 4.5 लाख का तो आपका प्लांट हो जाएगा कम से कम, अच्छी मशीनों का। वैसे लोग बहुत कम जो बताते उसमें 4.5 में जो आप बता रहे हैं उसमें जो है जो गेयर बक्सा और ये सब के बारे में होगा? सब गेयर बक्स होगा, उसमें एलिकॉन का गेयर बक्सा लगा होगा और क्रॉम्पटन की मोटर लगी होगी। चाइना वाला कोई चालू काम हमारे वहाँ नहीं होगा। ठीक है। मैं भी अंकल को काफ़ी पिछले सालों से जानता हूँ, पिछले 5-6 साल से तो जानता ही हूँ। काफ़ी सूटेबल काम रहा है यहाँ पे, कभी भी चाइना वाला काम नहीं हुआ और काफ़ी पुराने भी हैं, तो इस फील्ड में पुराना होना ज़्यादा ही बेहतर रहता है काम को करने के लिए। अच्छा अंकल ये बताएं कि जैसे कि जो है इसमें साबुन वाली मशीन में बेसिक स्टैंडर्ड मशीन कौन सी रहती है? ये तो छोटी हो गई, मगर जो एक स्टैंडर्ड मशीन कोई आदमी चाहता है कि मेरे को एक व्यापार जो है अपने लेवल का करना है ना, मेरे को अच्छा मार्केट बनाना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज मशीन का लेवल कितना होगा? इसमें कम से कम जो है आदमी को 6 इंच लाइन लगानी चाहिए 4 वरम वाली। अच्छा 4 वरम वाली। वैक्यूम प्लॉटर से नीचे कोई काम इसमें सही नहीं हो पाता। बिना वैक्यूम प्लॉटर के जो माल होते हैं फट जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें बहुत शिकायत आती है आगे चल के। हाँ यही बात करना था मेरे को, इसी बारे में जानकारी चाहिए थी, क्योंकि लोगों को ना ये जानकारी रहती नहीं है। तो कुछ लोग जो है छोटा सा सेटअप लगा के या मशीन वाले अपने ऑर्डर लेने की वजह से बता देते हैं कि ये लगा लो इससे फैक्ट्री चल जाएगी, लेकिन वो चल नहीं पाती, वो थोड़े दिन बाद वो फ्लॉप हो जाती है ज़्यादातर। वही ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि भाई छोटा सेटअप लगा लूँ, मगर उसमें इतना ज़्यादा काम चलता नहीं है। नहीं इतना चल नहीं पाता, क्योंकि बड़े बड़े देखिए मैन्युफैक्चर बैठे हुए हैं और इसमें बट्टी मेन अगर फट गई, फूल गई, तो आपका ब्रांड बेकार हो गया। इस प्लांट के लिए कितना कैपेसिटी का प्लांट होगा? कम से कम वैक्यूम वाला प्लॉटर होना चाहिए। वैक्यूम प्लांटर वो चाहे आप 4 इंची में बनवाओ या 6 इंच में बनवाओ, कम से कम वैक्यूम प्लॉटर मेन है इसमें। प्लॉटर वैक्यूम वाला होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेन जो प्रोडक्ट जो काम करता है, रिजेक्शन होता है वो वैक्यूम प्लॉटर से क्या होता है, सही हो जाता है। अच्छा इसमें वैक्यूम प्लॉटर में बेसिक वैक्यूम प्लॉटर करता क्या काम है? वैक्यूम प्लॉटर का मेन काम होता है जो हमने मिक्सर में इसकी मिक्सिंग की, मान लीजिए डिटर्जेंट केक हम मिक्सिंग कर रहे हैं, तो जो इसका रिजेक्शन जो इसकी एयर है वो इसमें रह जाती है माल में। वो जब वैक्यूम में जाती है तो वैक्यूम से जो है पूरी एयर बाहर हो जाती है। एयर को जो है सक्शन कर लेता है, बाहर को खींच के बाहर कर देता है, तो उससे क्या होता है साबुन में पकड़ ज़्यादा आ जाती है। और ये ज़्यादातर जैसे मैं ज़्यादातर देखता हूँ तो जो कि गुजरात वाले प्लांट हैं सिंगल भरम के ही बना देते हैं, जिसमें सिर्फ ऊपर से डालो और सीधे डाई से निकल जाता है, तो उसमें माल में बेंडिंग भी नहीं आ पाती है। वो सब पूरे कुल मिला के फेल है, वक्ती है काम चलाने के लिए वो। अच्छा सिर्फ काम चलाने के लिए, और फिर उसमें कोई इतना ज़्यादा काम है नहीं। अच्छा अंकल बात करूँ जो आप जिस प्लांट की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्लांट, इसके लिए आदमी को कितना बजट लेके चलना पड़ेगा? भाई अगर वैक्यूम प्लॉटर अगर छोटा भी लगा रहा है तो कम से कम आप यूँ मान के चले करीब 25 से 30 लाख रुपए चाहिए उसको। 25 से 30 लाख रुपए कितना? पैकिंग लगेगी, प्लांट लगेगा, बिजली का काम होगा, और भी बहुत से खर्चे हैं। 25 से 30 लाख रुपए चाहिए उसको एक अच्छा काम करने के लिए। जैसे कि आजकल लोग जो सोचते हैं कि 5-6 लाख 10 लाख रुपए लगा के जो है प्लांट को जो है हम रन कर लेंगे, लगा लेंगे, वो सब फ्रॉड वाली बातें हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। वो मतलब कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ से। आप लगा भी लोगे अगर 5-6 लाख 10 लाख लेके प्लांट को, तो मगर आप जो है महीने 6 महीने में आपको अपने आप फ्लॉप का जो है देखना पड़ेगा। वो बेकार है, वो आदमी को बर्बाद करने वाली बात है, तो उसमें कुछ समझ वाली बात है नहीं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें अगर स्टैंडर्ड प्लांट लगाना तो कितने केजी का रहा वो मिक्सर? देखिए मिक्सर कम से कम, मिक्सर तो कोई भी हो 100 किलो का भी मिक्सर चल सकता है इसमें, ठीक है, लेकिन वैक्यूम प्लॉटर 4 वरम का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वैक्यूम प्लॉटर का मेन जो है, तो वैक्यूम प्लॉटर का बेसिकली कितना का खर्चा अकेला वैक्यूम प्लॉटर का ही पड़ जाएगा? वैक्यूम प्लॉटर देखिए जिस क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का बंदा बनवा रहा है। वैक्यूम प्लॉटर जो है 3 लाख में ही बन जाता है, वैक्यूम प्लॉटर जो है 5.5 लाख में ही बनता है। किस तरह का आदमी बनवा रहा है वो है। तो यहाँ पर जो मैं बताऊँ आपको वैक्यूम यहाँ पर जो है सारी मशीनें बनने का काम है,
मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यहाँ पे कोई सेल का काम नहीं है कि कहीं से बन के मशीन आ रही है और फिर यहाँ से बिक रही है। यहाँ पे सिर्फ मशीनें बनती हैं, उसके आप यहाँ पे ऑर्डर देंगे, उसके बाद ही आपके ऑर्डर के हिसाब से ही मशीनें बनेंगी। यहाँ पे पहले से बनी हुई मशीनें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी कि यहाँ पे बना के जो स्टॉक लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं से चाइना से माल इंपोर्ट करके वो बना के यहाँ पे रखी हुई हैं, ऐसी कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मशीनें बनती हैं सीधी, सारे के सारे पार्ट्स मशीन के यहीं बनते हैं, सिर्फ गेयर बक्सा और मोटर बाहर से आती है, जो कि बेसिकली बनाना इतना पॉसिबल है नहीं। तो उसके बाद में बाकी सब आइटम बाहर से जो है यहीं पे बनते हैं। अंकल, इसमें अब बात करें साबुन की तो मशीन की बात हो गई, पाउडर की मशीन में फिर आपका क्या स्कोप रहता है, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा लगाना चाहिए आदमी? पाउडर में भी 100 किलो से कम नहीं लगाना चाहिए। 100 किलो का पाउडर मिक्सर, केज मिल और प्लस पैकिंग वाली मशीन है, लगभग इतना तो काम होना चाहिए। पैकिंग में तो मतलब आदमी छोटी मशीन में भी लगा लेता है। तो छोटी मशीन बैंड सीलर भी आते हैं, और अगर आदमी काम बढ़ता है फिर ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन में चला जाए। वो 100 किलो का जैसे वो प्लांट आदमी लगाता है तो वो कितना क्या वो मतलब जो है बजट बैठेगा? 100 किलो का उसमें एक अच्छे अगर प्लांट में जा रहा है तो उसमें भी करीब उसको 6-7 लाख रुपए चाहिए। 100 किलो के प्लांट 100 किलो के प्लांट में 6-7 लाख रुपए का पैकिंग होगी, सिलेंडर बनेंगे। इसका बताएं सिर्फ मिक्सचर का और वो जो केज मिल का। ये अगर अच्छा जैसे एसएस में बनवा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील हैवी ड्यूटी मशीन बना रहे हैं, तो कम से कम आपको 3.5 लाख से नीचे नहीं पड़ेगा। ये 3.5 लाख अगर आप बनवा रहे हैं तो 2-2.25 लाख में ही बन जाता है। बन भी जाता है, मतलब बनाने को तो आपको जो है मार्केट बनाने वाले यहाँ पर जो है वो आपको लाख रुपए के अंदर दे देंगे, लेकिन वही काम है, काम चलाओ चलेगा नहीं। मतलब सस्ता लेने का आपको मिलने को मिल जाएगा बाज़ार में, आपको जो है गुजरात से भी मिल जाएगा, कानपुर में भी 50 मैन्युफैक्चरर हैं जो यहाँ पे मिल जाएगा, मगर एसएस का प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेहतर रहता है ना, एसएस का ही ज़्यादा सही। एसएस का पाउडर में एक्चुअली ना सोडा सैलरी सब होती है, नमक होता है, तो ये पूरा सब मशीनों को बर्बाद कर देता है। तो इसमें एसएस होना चाहिए, एसएस 304 का होना चाहिए। एसएस भी जो है 304 का 304 का कम से कम होना चाहिए, वही मशीन महंगी पड़ती है, 3.5 लाख से नीचे नहीं पड़ता। अगर आप हैवी क्वालिटी एलिकॉन का गियर बक्सा, ग्रिप्स का गियर बक्स और क्रॉम्पटन की मोटर के साथ लगा के दे रहा है। तो बेसिकली इसमें अगर जैसे कि व्यूअर्स जो हमारे हमसे नहीं लेते, यहाँ से नहीं भी लेते, कहीं से भी लेते हैं, तो उनको बेसिकली मशीन में क्या देखना चाहिए? मशीन भी लेते हुए मशीन में उनको क्या मतलब नज़र रखनी चाहिए कि हमें जो है गियर बक्सा में मोटर में हमें क्या नज़र रखें उसमें कि ये चीज़ उसमें तो कंपलसरी हो ही हो? देखिए ऐसा है ना, जो मशीन अच्छे बनाने वाले लोग हैं, सबसे पहली बात तो उनके वहाँ से मशीन लेना चाहिए, और जो छोटी छोटी मशीनें बनाते हैं चालू टाइप की, उनसे लेने से नुकसान है, हर एंगल से नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका क्या देखें, मतलब कस्टमर तो ऑनलाइन जाता है ना, वो गूगल पर सर्च करता है। ऑनलाइन क्या है, उसको मेन देखना चाहिए कि हम जो मिक्सर मान ले रहे हैं कितने थिकनेस का लगा रहे हैं, सीट लगा रहे हैं, ये कैसा बना रहे हैं, 304 का एसएस है या नहीं है, रिबन मिक्सर है या कौन सा कोई भी मिक्सर है, अगर हम पैन मिक्सर आ रहा है तो वो भी थिकनेस उसकी सही है कि नहीं है, मान लिए वो गियर बॉक्स सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। तो गियर बॉक्स हो गया, मोटर हो गई थी, मतलब उसमें आदमी क्या देखे, कौन सी कंपनी का होना चाहिए बेटर? हाँ, मोटर मान लीजिए कम से कम क्रॉम्पटन की होनी चाहिए या एबीबी की मोटर होना चाहिए, और जो मिक्सर बन रहे हैं तो उसकी थिकनेस या मोटाई या 304 एसएस होना चाहिए, इतना सब होना चाहिए उसमें। गियर बक्सा कौन सी कंपनी का होना? गियर बक्सा कम से कम एलिकॉन ग्रिप्स का होना चाहिए। तो देखा आपने, जाना कि मशीनें कैसे बनती हैं और मशीनों में क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए मशीन लेने से पहले। आप चाहे अंकल से लें चाहे कहीं से भी परचेज़ करें, मगर मशीन के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपको अधिक जानकारी लेनी है तो अंकल का नंबर नीचे फ्लैश होगा, वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, आप उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको जिस तरह का भी प्लांट उसमें चाहिए।